हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अद्वैत लर्निंग क्लासेस में। आज से आप लोगों को मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश का भी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम लोग इंग्लिश में ग्रामर का पहला क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से, जो टॉपिक रहेगा ऑर्थोग्राफी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? नोट करेंगे। इट इज़ द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज, और वी कैन से द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है? यह एक भाषा में स्पेलिंग का एक सिस्टम है। ठीक है, क्या है? यह एक भाषा में स्पेलिंग का एक सिस्टम है। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज। अब ऑर्थोग्राफी को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज लेटर्स? लेटर्स क्या है? द यूनिट्स ऑफ साउंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड लेटर्स। ठीक है, लेटर्स क्या है? ध्वनि के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? लेटर या लेटर्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट लेटर्स का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, लेटर्स किसको गए? द यूनिट्स ऑफ साउंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड लेटर्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहें तो कैसे कहेंगे? ध्वनि के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? लेटर्स। हमारे इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स हैं। कितने हैं हमारे इंग्लिश भाषा में? 26 लेटर्स हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, और जिसको कि हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, देन यू कैन आंसर देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, दिस 26 लेटर्स आर रिटन इन टू टाइप्स। ये 26 अक्षर जो है, ये 26 लेटर्स जो है, इनको लिखने का तरीका दो है। ठीक है, एक है कैपिटल लेटर्स, एक है स्मॉल लेटर्स। तो जल्दी जल्दी चलिए हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ओके, क्या लिखा? लेटर्स आर रिटन इन टू टाइप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज कैपिटल लेटर्स। ठीक है, हम लोग कैपिटल लेटर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्मॉल लेटर्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब आगे क्या है? दिस 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये 26 लेटर्स जो हैं ये 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे पहला ग्रुप कह सकते हैं वॉवेल्स का, और दूसरा ग्रुप क्या है? कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स कितने हैं? देयर आर 5 वॉवेल्स, एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। इन्हें 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 अपवाद हैं, जैसे W एंड Y, जो कि कभी कभी वॉवेल्स के थ्रू यूज होते हैं या कभी कॉन्सोनेंट्स की तरह, इसलिए इन्हें जो है प्योर कॉन्सोनेंट नहीं कह सकते हैं। ये जो है हमारा सेमी वॉवेल्स है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि प्योर कॉन्सोनेंट कितना है तो सिर्फ 19 है। कितने हैं? 19, और 2 जो है वो हमारे सेमी वॉवेल्स हैं। ऐसे यदि पूछे कोई जनरल कि देयर आर हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देन वी कैन से इट इज़ 21। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। क्या लिखा? दिस 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, पहला ग्रुप क्या है? वॉवेल्स का लेते हैं। वॉवेल्स कितने हैं? देयर आर 5 वॉवेल्स। ठीक है, A, E, I, O एंड U, दीज आर द 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो हम लोग अब लिखेंगे आगे कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। 26 लेटर्स में से इन 5 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब 2 हैं अपवाद में है, एक्सेप्शन में, उसको नोट करके हम लोग लिखेंगे W एंड Y के बारे में। ठीक है, W and Y are semi vowels. Why these two are semi vowels? Because
sometimes W and Y are used as vowels and sometimes they are used as consonants. Okay, we have completed. W and Y are semi vowels. क्यों है ये semi vowels? Because sometimes these are used as vowels and sometimes these are used as consonants. ठीक है, कभी ये प्रयोग होता है vowels के रूप में, कभी ये प्रयोग होता है consonants के रूप में, इसीलिए इसको रखा गया W and Y को सेमी वॉवेल्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्योर वॉवेल्स ना कि ये प्योर वॉवेल्स है, ना ही ये प्योर कॉन्सोनेंट है। अब हम लोग देखेंगे W और Y कहाँ पर वॉवेल्स होता है और कहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहले क्या लिखा हम लोगों ने? W and Y एज वॉवेल्स। देख लेते हैं W और Y वॉवेल्स कैसे होता है, कहाँ पर होता है। ठीक है, क्या लिखा? When these are used in the middle or in the last of any word, then these are called vowels. जब हम लोग W और Y का प्रयोग किसी शब्द के बीच में या उसके अंत में करते हैं तब ये क्या होता है? हमारा वॉवेल्स। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट कहाँ होता है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, शौरों में W लास्ट में है, शब्द के अंत में है, तो यहाँ हमारा W क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। सौड़ी है, सौड़ी में Y अंत में है, तो यहाँ हमारा Y क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। फिर यहाँ वे है, वे में देखिए W से हमारा स्टार्ट है और Y, इसमें दोनों शब्द हैं। ठीक है, सॉरी दोनों लेटर हैं, W भी है और Y भी है। W से हमारा स्टार्ट है, इसलिए W हमारा कॉन्सोनेंट होगा, वो हम लोग आगे दूसरे नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, और Y हमारा शब्द के अंत में है, तो इसलिए हमारा Y क्या हो जाएगा? वॉवेल्स है। कहने का मतलब है इस वे में हमारा वॉवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। यहाँ W क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है और Y क्या है? हमारा वॉवेल है। W और Y के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। W and Y एज कॉन्सोनेंट में ये कंडीशन हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग लिख चुके हैं W और Y एज कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, व्हेन दीज आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड्स देन दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। W और Y कॉन्सोनेंट कहाँ पर होगा? जब इसका प्रयोग हम लोग किसी शब्द के शुरुआत में करते हैं, यानी कि ये किसी शब्द के शुरुआत में रहने के बाद ये हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वर्क में क्या है? W शुरू में है, इसलिए W हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। वे, इससे पहले वाले में जब हम लोग वॉवेल्स का एग्जांपल दे रहे थे तो वहाँ भी हम लोगों ने वे लिया था एग्जांपल में। तो यहाँ देखिए WAY, इसमें हमारा W शुरू में है और Y अंत में है, वहाँ भी बताए थे, यहाँ भी थोड़ा सुन लीजिए। W यहाँ हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है और Y यहाँ हमारा क्या है? वॉवेल्स है, क्योंकि ये शब्द के अंत में है और ये W शब्द के शुरुआत में है। ठीक है, अगला है विंड मीन्स हवा होता है। W क्या है? यहाँ शुरू में है, इसलिए W यहाँ क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। यदि समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं आगे। थोड़ा एक छोटा सा टर्म है वर्ड के बारे में। लेटर्स आप लोग समझ चुके हैं, देयर आर 26 लेटर्स और इस लेटर्स को दो भाग में डिवाइड किया गया, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में। और फिर हम लोग पढ़े अपवाद में, जिसको बोलते हैं सेमी वॉवेल्स। दीज आर ओनली 2। सेमी वॉवेल कितने होते हैं? सिर्फ 2। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? यदि आपसे पूछा जाए प्योर कॉन्सोनेंट कितने हैं, मतलब यदि जनरल पूछा जाए कि देयर आर हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, तो आप जवाब देंगे 21। और यदि पूछा जाए कि प्योर कॉन्सोनेंट कितना है तो आप जवाब देंगे 19। और यदि पूछा जाए वॉवेल्स कितने हैं तो आप जवाब देंगे 5। ठीक है, तो अब इससे आगे थोड़ा सा एक छोटा सा टर्म है वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा मिटा लें। वर्ड, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वर्ड? वर्ड मतलब होता है शब्द। शब्द का डिफिनेशन क्या है? नोट कीजिएगा। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ एनी मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, एक लेटर या लेटर का एक समूह जिनका कोई सार्थक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं या वर्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने?
A letter or a group of letters which has any meaningful sense is called a word. ठीक है, इसको लिख लेते हैं। डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज एनी मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। ओके, एक लेटर या लेटर का एक समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं या शब्द कहते हैं। ठीक है, एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक, जैसे बात करते हैं पहले लेटर का। ठीक है, लेटर शब्द कैसे होगा? बी सी डी एफ जी या और कुछ भी ले सकते हैं। देखा जाए तो बी एक लेटर है, सी भी लेटर है, डी भी एक लेटर है, एफ भी एक लेटर है, जी भी एक लेटर है, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये सारे जो है शब्द नहीं है। ओके, ये सारे शब्द बिल्कुल नहीं है। अब जो है कि लेते हैं ए। आपको पता है ए एक लेटर भी है और इसका एक सार्थक अर्थ मतलब एक मीनिंगफुल सेंस देता है। इसका ए का अर्थ क्या होता है? एक, जिसको हम लोग सिंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। और एक दूसरा है, जैसे कहते हैं आई। आई आई मीन्स क्या होता है? मैं, तो ये भी एक शब्द है। आई भी एक लेटर है और इसका एक सार्थक अर्थ भी है, तो इसलिए हमारा क्या है? ये एक शब्द है। अब आगे लेते हैं एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स ले लें, बी वाई ओ। इसका कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। ये लेटर का एक समूह है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसी को थोड़ा अरेंज करते हैं, मतलब ये शब्द नहीं है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा अरेंज कर देते हैं, बी ओ वाई। ठीक है, अब ये है हमारा बॉय। बॉय का अर्थ क्या होता है? लड़का। इसका मतलब है कि ये एक शब्द है, बिकॉज इट हैज़ अ मीनिंगफुल सेंस। ओके, अब और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल। जैसे मान लिया जाए WIDN। ठीक है, WIDN, इसका कोई मतलब है? नहीं है। लेटर का एक समूह है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हमारा ये शब्द भी नहीं है। अब इसी को थोड़ा अरेंज कर दें तो क्या बनेगा? WIND। अब इसका मतलब होता है क्या? हवा। विंड मीन्स क्या होता है? हवा। तो ये हमारा एक सार्थक अर्थ देता है, इसलिए क्या है? हमारा एक शब्द है। ठीक है, ऐसे ही आपको लेटर्स का एक समूह दिया जाएगा जिसका आपको कहा जाएगा कि इसमें एक अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड निकाल के दीजिए। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको वो वर्ड पता होना चाहिए। जैसे यहाँ आपको पता है WIDN से एक शब्द बन सकता है और वो क्या है? विंड। ठीक है, या कुछ और बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से अगले वीडियोज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, जो कि ग्रामर का होगा दूसरा क्लास। आज ग्रामर का पहला क्लास था जिसमें कुछ बेसिक चीज़ों को हमने किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर, हैव अ गुड डे। Oh